Good morning, everyone. Myself, Dr. Gyan Kumar Gupta, HOD, Department of Kriya Sarir, Sri Babu Singh, Jai Singh, Ayurvedic Medical College and Hospital. So, today we will do the practical ESR and PCV. So, ESR, for that we need blood 2 ml. So, first, what we will do, we will take the blood from the sample. How to take the blood? This is very important. So, before pricking, you should make the vein इन विच यू हैव टू प्रिक. ठीक है, आप प्रिक करने से पहले वेन बना लें, प्रोमिनेंट वेन में डिसाइड कर लें कि मुझे किस वेन में प्रिक करना है. तो प्रिक करने का भी एक तरीका है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जो सिरिंज है वो लेंगे, उसका जो पॉइंटेड एरिया है वो आपकी आंखों के ठीक सामने होना चाहिए. उसके बाद आप वेन बनाएंगे, उसको स्टेराइल करेंगे, उस एरिया को कॉटन से रब करेंगे. हमेशा रब करते हैं तो एक डायरेक्शन में रब करना होता है. उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 या मैक्सिमम 30 डिग्री के एंगल पे आप नीडल को वेन में प्रिक करेंगे. तो दिस आई एम डूइंग द स्टेलाइजेशन. आफ्टर दिस द नीडल शुड बी प्रिक इन द वेन एट ए एंगल ऑफ 15 to 20 डिग्री. ठीक है, आप धीरे धीरे प्रिक करिए. जैसे ही नीडल वेन के अंदर जाएगी आपको सिरिंज की नेक में ब्लड दिख जाएगा. आपको तब स्टॉप कर देना है और जो पुली है, पुली को ऊपर की ओर खींचना है. डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप 2 ml, 3 ml, 4 ml जितना भी ब्लड आपको चाहिए और ब्लड जो है सिरिंज में ले लें. ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे कॉटन का टुकड़ा लगाना है नीडल पे और आपकी सिरिंज वापस पुशअप कर देनी है. जो टॉनिक को बांधा था वो रिलैक्स कर देना है. पेशेंट को जो बोला है फिस्ट बांधी है वो भी रिलैक्स कर देना है. आपको ये जो ब्लड है वो वाइल में ट्रांसफ़र करना है. तो इस वाइल में EDTA लगा होता है. इस EDTA की वजह से वो एक एंटीकोगुलेंट है. ब्लड जो है वो जमता नहीं है, अदरवाइज़ ब्लड जम जाएगा ना. तो ब्लड इस वाइल में EDTA की वजह से जमेगा नहीं, क्योंकि EDTA एक एंटीकोगुलेंट है. ओके, अब आपने क्या किया, आपने नीडल निकाली और सिरिंज को पोर कर दिया इस वाइल में. अब हमारे पास वाइल में ब्लड है. अब इस ब्लड से हम ESR और PCV करेंगे. तो ये ब्लड हमने ESR करने के 2 तरीके हैं, एक वेस्टर्न ग्रेन और एक विंट्रो. तो वेस्टर्न ग्रेन स्टैंड की जो पीपेट है वो पीपेट में हम ब्लड सक करेंगे अप टू द मार्क 0. तो आप एक बार इसकी मार्किंग ध्यान से देख लें. तो आपने 0 मार्क तक आपने ब्लड सक कर लिया. ब्लड सक करते पे कम ज़्यादा होगा तो आप अंगूठे को कंट्रोल करके अंगूठा उस पर से हटाएंगे, लगाएंगे, तो ब्लड इस तरह से आप उसका लेवल कम ज़्यादा कर सकते हैं. तो अभी आपने वेस्टर्न ग्रेन पीपेट में ब्लड सक कर लिया है. अब आप वेस्टर्न ग्रेन स्टैंड में इस पीपेट को फिक्स कर देंगे. तो ये मैंने फ़िक्स कर दी और फिक्स करने के बाद हम 1 घंटे का वेट करेंगे. 1 घंटे के बाद देखते हैं क्या होता है. इन द मिड वाइल वी विल डू द PCB. तो PCB लेने के लिए हमने क्या किया, हमने जो ब्लड था वो नीडल में लिया और हेमाटोक्रिट ट्यूब है. तो उस हेमाटोक्रिट ट्यूब में 1 2 3 4 5 6 8 9 10 ऐसे करके मार्किंग लगी हुई है. तो उस हेमाटोक्रिट ट्यूब में हम जो है ब्लड को भरेंगे. ठीक है, तो ये हेमाटोक्रिट ट्यूब अभी मैं लेता हूँ. तो अभी पहले मैं नीडल में ब्लड ले रहा हूँ सिरिंज में, ताकि उसकी सहायता से हेमाटोक्रिट ट्यूब में ब्लड आ जाएगा. राइट, तो अभी देखें ये ब्लड सिरिंज में आ चुका है. अब हेमाटोक्रिट ट्यूब में हम इस सिरिंज की सहायता से ब्लड को ट्रांसफ़र करेंगे. ठीक है, दिस इज़ द हेमाटोक्रिट ट्यूब. हेमाटोक्रिट ट्यूब में मार्किंग है. अब 10 से लेके 1 2 3 4 5 6 8 9 10. तो ये मैं सिरिंज से हेमाटोक्रिट ट्यूब के अंदर ब्लड भर रहा हूँ. राइट, तो जब इसकी जो PCV की वैल्यू निकालते हैं वो परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं. तो मतलब इसमें 10 तक मार्किंग है. तो अगर इसमें सपोज़ जो PCV का रिजल्ट नीचे जो RBC दिखेंगी वो 4 तक आई तो 40%, 5 तक आई 50%. तो ये भी हम बाद में दिखाएंगे. तो ब्लड अभी ठहर गया है तो मैं उसको थोड़ा झटका दे रहा हूँ. उसकी वजह से जो ब्लड है वो नीचे हेमाटोक्रिट ट्यूब में आ जाएगा. तो संभाल के करें, अदरवाइज़ ब्लड ओवरफ्लो कर सकता है. तो ये धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, ब्लड को हेमाटोक्रिट ट्यूब में अप टू द मार्क 10 हम इसको भर लेंगे. ठीक है, तो अभी धीरे धीरे हम दोबारा भरेंगे. लाइकवाइज हम ये पूरा कर लेंगे. साथ में हमने ESR स्टैंड में वेस्टर्न पीपेट लगा रखी है.
तो अभी जैसे ही ये हेमाटोक्रिट ट्यूब 10 मार्क तक भर जाएगी, फिर हम कुछ करते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है, उस सेंट्रीफ्यूगल मशीन में इस हेमाटोक्रिट ट्यूब को रखेंगे। तो अभी ये भर रही है, और जब सेंट्रीफ्यूगल मशीन में जब हम इस ट्यूब को रखेंगे तो साथ में हम क्या करेंगे, हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा पानी भर के रख देंगे ताकि जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे। तो अभी ये 2023 बैच के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने क्या किया, जो हेमाटोक्रिट ट्यूब है उसमें 0 मार्किंग तक ब्लड को फिल कर दिया है। ठीक है, दैट शुड बी द एक्यूरेट। अगर थोड़ा सा भी कम या ज़्यादा हुआ तो इसकी जो वैल्यू है वो एक्यूरेट नहीं आएगी। तो आप ये ध्यान रखें कि आपको 0 मार्क तक एक्यूरेटली भरना है। तो जैसे ही ये 0 मार्क भरेगा फिर हम जाएंगे सेंट्रीफ्यूगल मशीन की ओर। तो सेंट्रीफ्यूगल मशीन में हम इस हेमाटोक्रिट ट्यूब को रख देंगे। ठीक है, साथ में हम एक टेस्ट ट्यूब भी रख देंगे जिसके अंदर हमने पानी भरा होगा, और सेंट्रीफ्यूगल मशीन को 3000 रोटेशन पर मिनट की स्पीड से 30 मिनट्स के लिए चला देंगे। ठीक है, 30 मिनट्स में क्या होगा, 30 मिनट्स में आरबीसी नीचे बैठ जाएंगी, उसके ऊपर डब्ल्यूबीसी का कोट्स आएगा। ठीक है, और उसके ऊपर क्या होगा, प्लाज्मा का लेवल आ जाएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये मेरे पास हेमाटोक्रिट ट्यूब है, इस हेमाटोक्रिट ट्यूब को साथ में दूसरे हाथ में मैंने एक टेस्ट ट्यूब पकड़ी है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर रख रहा हूँ मैं, और इसका ढक्कन लगाया, और ढक्कन लगा के इसको 3000 रोटेशन पर मिनट के हिसाब से आधे घंटे के लिए छोड़ दिया। ठीक है, आधे घंटे में क्या होगा, आधे घंटे में आरबीसी नीचे बैठ जाएंगी, उसके ऊपर डब्ल्यूबीसी का एक कोड, बफर कोड बन जाएगा, उसके ऊपर प्लाज्मा का लेवल बन जाएगा। फिर आधे घंटे बाद क्या होता है, जब मैं अभी टेस्ट ट्यूब निकालूंगा इसके अंदर से तभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो टेस्ट ट्यूब मैंने निकाली है अभी आधे घंटे बाद, तो इसमें देखिए क्या होता है, नीचे आरबीसी बैठ चुकी हैं, उसके ऊपर डब्ल्यूबीसी का बफर कोट है, उसके ऊपर प्लाज्मा का लेवल है। अभी आप देख रहे हैं ये आरबीसी का लेवल जो है वो आधा हो गया है, पहले ब्लड पूरा लाल 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 था, अब जो लाल वाला पोर्शन है वो नीचे तक हो गया है। तो ये जो नीचे पोर्शन हो गया है दैट इज़ पीसीबी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो आपने आरबीसी का ही हम, क्योंकि आरबीसी की संख्या 50 लाख में होती है, जो प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख में होती है, और डब्ल्यूबीसी की संख्या थाउजेंड्स में होती है, तो 50 लाख के सामने 1000 कहाँ स्टैंड करेगा ना। तो जो नीचे लाला लेवल दिख रहा है वो आरबीसी का लेवल है। तो अगर ये टेस्ट ट्यूब में 10 मार्क्स तक भरा था और अभी इसमें 4 मार्क तक आरबीसी है, मतलब जो रेड लेवल है, तो इसका मतलब उसकी व्यक्ति की जो पीसीबी है वो 40% है। ठीक है, तो लाइकवाइज वी हैव डन द प्रैक्टिकल ऑफ पीसीबी, दैट इज़ पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो साथ में अभी हमने ईएसआर जो वेस्टरगेन स्टैंड था उसमें जो वेस्टरगेन पीपेट लगाई थी, अभी 1 घंटे बाद हम इसको देख रहे हैं। तो आप देखिए आरबीसी जो थी वो बीइंग द हैवियर रोलेक्स फॉर्मेशन बना के सेट डाउन हो जाएंगी, और ऊपर जो लेवल दिख रहा है दैट लेवल इज ईएसआर। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन द टुडेज प्रैक्टिकल। थैंक यू।